और खतरा इस बात का है कि कहीं पूरा देश नशेलची न हो जाए, और उससे जो नुकसान होने वाला है कि बच्चे जो नौजवान हैं वो उसका सेवन करें। जैसा अभी मणिपुर में बताया गया कि शायद 80% बढ़ गया इन 10 सालों में। कैसे बढ़ गया? अब सवाल ये है कि जो आज के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ उसी नशे में, काम कुछ है नहीं है, अपने छुट्टी मारो और सब माँ बाप की गाली गलौज करो, और ये हो रहा है, आमतौर पे हो रहा है। इससे समाज को भी बचना चाहिए, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी जो सरकारें हैं, उनको भी आम लोगों को बचाने के लिए इस दिशा में काम करना चाहिए। हमसे जो बन पड़ रहा है, मैंने कई प्रयास किए, और बिजावर में एक सभा घेराव का प्रोग्राम बनाया था, उसमें है तो पुलिस के द्वारा किस वजह से टेंट वेंट उखाड़ दिया गया सब। तो जब वो टेंट उखड़ता है तो किसी ने कहा विधायक जी ने उखड़वा दिया। नहीं, वो तो आम आदमी विरोध कर रहा था उसमें, आम आदमी पार्टी ही थी उसमें। हो सकता है, देखिए मैं नहीं कांग्रेस का टेंट उड़ा, मैंने खुले उसमें सभा की, मुझे अच्छे से ध्यान है, और हम लोग को कुछ लोग गए ज्ञापन देने, सारी व्यवस्थाएं हौच पौच की। लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी गई हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन विधायक जी तो लगातार कर रहे हैं भैया, विकास की बात रख रहे हैं। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने लोग स्कूलों का उन्नयन कराया, हम महिलाओं को संबल बना रहे हैं। तो वो तो भाजपा तो लगातार दावे कर रही है ना। देखिए, मैं कई स्कूलों में गया, स्कूल हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं हैं, मास्टर हैं तो भवन नहीं है। कौन सी दुनिया में खोए हैं विधायक जी। अब वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गरीब लोगों को एक न्यायप्रिय आम लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं उनकी नज़र में या उनके अनुसार बहुत प्रयास कर सकता हूं, और मैं उसमें सफल रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाए पार्टी लोगों को प्रलोभन देती है वोटों के लिए। रोजगार की बात ना तो हमला खुलकर कांग्रेस करती है ना भाजपा करती है। वो किसानों की ऋण माफ को लेकर सरकार में आ जाती है। जे इन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपये दे के लाडली बहना नाम से योजना चला के उन्होंने वोट को प्रभावित कर रहे हैं। रोजगार के लिए खुलकर पार्टी क्यों नहीं आती? और यदि पार्टी इस टाइप का निःशुल्क बांटना फ्री में मुफ्त में देकर सरकार में आती हैं, ये कितना सही मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे आप? देखिए, निश्चित तौर पे मैं इसको गलत मानता हूँ। आर्थिक मदद करना बुरी बात नहीं है लेकिन आर्थिक मदद उन परिस्थितियों में की जाती है जो आज पैदा हो गई। ऐसे कई घर देखे मैंने कि अगर शाम को आटा, घर में जो आटा भर होता है, बाकी सामान छोड़ दें, आटा अगर शाम के लिए है तो सुबह के नहीं है। ऐसे मैंने कई घर देखे। अब सवाल ये आता है कि सरकारें नौकरी की बात क्यों नहीं करती? नौकरी की बात उनको करना चाहिए जो सरकार में 10 और 20 साल से है। आज हम ये कह सकते हैं कि हम नौकरी के साधन बनाने का प्रयास करेंगे, जब वो बन जाए तब हम नौकरी की बात करें। इसलिए तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि माननीय कमलनाथ जी बड़े बड़े उद्योग लाने के लिए सक्षम है, मैं ये जानता हूँ, और इस दिशा में उन्होंने 13 महीनों के कार्यकाल में काफ़ी काम किया था, लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाई। नहीं, दावे तो आप लोग करते हैं, कांग्रेस भी करती है, लेकिन इस बात का भी दम भरती है कि हमने किसानों का ऋण माफ किया था इसलिए हम सरकार में आए। इससे कांग्रेस गुरेज थोड़ी करती है कि ऐसा हमने नहीं किया तो नहीं आ पाए। सवाल यह है कि कर्ज माफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उस आदमी के ऊपर 2 लाख का कर्ज है, मालूम चला बच्चों के खाने के लिए आटा नहीं है, तो कर्ज तो माफ़ करना पड़ेगा आपको। क्या भूखों मारोगे आप अपनी जनता को? नहीं साहब, नहीं। तो वो जैसे 1,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं लाडली बहना को, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है फिर? किसने कहा आपत्ति? हम तो आपत्ति इस बात पे है कि इन 20 सालों में या 18 सालों में आपने क्या क्या घोषणाएं की हैं, उन पे क्या अमल किया है वो बताओ। आप जब चुनाव आ गए, आप 1,000 की योजना लेके आए। क्यों साहब? 18 साल तक क्या कर रहे थे? आपको तो ये सब इसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। आपने तो 18 साल जो किया है वो गिनाओ, कि खाली वो 26,000 या 28,000 घोषणाएं बस। तो किसान सम्मान निधि के भी 10,000 रुपये दे रहे खाते, वो तो किसानों के क्या सबके उन्नयन के लिए बात कर रहे हैं ना। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक किसान को 2,000 रुपया सम्मान निधि के तौर पे सरकार दे रही है। नहीं, 6,000 रुपये कैंसर का, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये होता है एक खाते पे। 10,000 रुपये एक खाते पे साल भर में जी। ऐसा मुझे एक किसान बता सकते हो आप कि जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो,
बताइए, आप है कोई किसान ऐसे? वो तो राजनीति पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, आप लोग उनको बाहर निकाल के लाए किसान। सवाल ही नहीं है। एक किसान ऐसा नहीं है जिसके पास 1 या 2 मोटरसाइकिल ना हो। अब अगर वो 2 लीटर पेट्रोल रोज ले रहा है, खेत जुतवा रहा है, डीजल की कीमत 100 रुपया क्यों? बताइए अब। 40 कहा था इन्होंने, 30 कहा था, 100 क्यों? पेट्रोल की कीमत 110 क्यों? अब अगर एक किसान ने 2 लीटर रोज भराया, जब मैं $130 का 200 गैलन था, उस समय कांग्रेस सरकार 65 का डीजल और 70 का पेट्रोल दे रही थी। आज 72 का डॉलर नहीं, $72 का एक 200 लीटर है। 130 लीटर का था, $130 का था 200 लीटर, तब हम दे रहे थे 65 का। आज $72 का 200 लीटर है, हम दे रहे हैं 100 का। क्यों? ये 30 और 70, 7 दूनी 14, 140, ये करीब करीब आधा होना चाहिए था। हम 65 का दे रहे थे, ये 30 का होना चाहिए था या 35 का होना चाहिए था। जो ये 65 रुपया है पर लीटर, 65 दूनी 130 रुपया रोज, मात्र पेट्रोल, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं। साल भर में कितना हो गया? 36-34 हजार करीब हो गया। 365 दिन होते हैं, 36,000 हो गया। एक किसान ऐसा कोई बता दोगे ये आज की डेट में क्या कोई भैंस से और ये गाय, अरे आपके बैल से कोई जुताई कर रहा है? मैंने तो वो भी की है, ट्रैक्टर भी चलाया है। और 1 एकड़ में करीब करीब 26,000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें डीजल की कीमत होती है लगभग 10,000 रुपया एक सीजन की, 1 एकड़ में। अब आपके पास अगर 5 एकड़ है तो 50,000 रुपये हो गए। साल भर में कितने हो गए? अब उस पे आपने जो टैक्स के रूप में पैसा लिया या अडानी अंबानी को देने के लिए लिया, वो पैसा किसका था? किसान का। एक सरकार के पास गया और एक वो रिलायंस और जियो वगैरह वगैरह के पास गया। उनकी आमदनी करोड़ों में हो गई, किसानों की आमदनी 27 रुपये हो गई। सवाल ये है कि आपने एक किसान से 36,000 रुपया खाली पेट्रोल में पैसे वसूल लिए बेवजह कर के तौर पे। हम लगे थे कि जीएसटी में मिलाओ, नहीं मिलाया। अब सवाल यह है कि 65 रुपया पर लीटर सरकार ले रही, उसका उपयोग अगर सरकार किसान को वापस कर रही तो 36,000 लेके 6,000 तो वापस कर रही है, 10,000 वापस कर रही। हमारे फिर भी तो 26,000 माइनस हो रहे, किसान के हो रहे, आम आदमी की बात छोड़ दो आप। ये पूरा का पूरा एक भाजपा का षड्यंत्र है।